जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है 5 सितंबर और शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस पे हम अपने सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को याद करते हैं। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो जीवन पर्यंत हम नहीं भूल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे मार्गदर्शक हमें मिलते हैं, ऐसे गुरुओं की दी हुई शिक्षा हमें मिलती है कि अगर हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उस पल भी हमें उस गुरु की याद आती है कि इस गुरु ने हमें ये कहा था कि हमें ये नहीं करना चाहिए, या देखो उनकी कही हुई ये बात सत्य हो गई, सत्य साबित हो गई। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए। गुरु की महिमा इतनी है कि गुरु और गोविंद में फर्क करना भी हमें गुरु ही ज्ञान के माध्यम से बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये हमें गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अच्छा, देश के पहले शिक्षक ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति भी बने और हमारे देश की बहुत सेवा की। वैसे उनके चरणों में हमारा सत प्रणाम। वो जहाँ भी रहें हमारे ऊपर, हमारे शिक्षा जगत के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। वैसे माँ भी हमारी प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, प्रथम गुरु माँ ही मानी जाती है। क्या जीवन का पहला शब्द भी हमें माँ ही सिखाती है, इसलिए माँ भी हमारी प्रथम गुरु ही है। माँ की सीख हमें जीवन के हर पल पे हमारा साथ देती है। वैसे हम एक अच्छा या बुरा इंसान बनते हैं, इसमें हमारी माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक माँ में वो शक्ति होती है जो हमें निर्भीक, निडर और साहसी और हमारे अंदर आत्मबल पैदा करती है। माँ की दी हुई सीख हमें हर परिस्थितियों में परिपक्वता दिखाने को बल देती है। जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी से वो घड़ा बनाता है और उसको पका के एक मजबूत घड़ा में परिवर्तित कर देता है, वैसी ही होती हैं हमारी माँ। उसी तरह हमारी माँ भी हमें एक परिपक्व इंसान बनाने में हमारी मदद करती हैं। वैसे मेरा भी एक सपना था जो साकार नहीं हो पाया। इसका टीस, इसकी कमी मुझे जीवन पर्यंत रहेगी। मैंने भी बहुत अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, एमए किया, बीएड किया, टेट किया, सुपर टेट किया। सब कुछ भगवान के दया से क्लियर होता गया। और संजोग ऐसा बना कि 2018 में वैकेंसी भी निकली और तब सुपर टेट भी आ गया था। टेट हुआ हम लोग का नवंबर में और 7 जनवरी को सुपर टेट भी हुआ। उसको भी मैंने क्लियर कर लिया। संजोग से 104 नंबर आए और दुर्भाग्य ऐसा कहिए कि 108 नंबर पे कट ऑफ बना और थोड़ी से अंकों की वजह से मेरा वो सपना साकार नहीं हो पाया। वैसे मेरी बहुत चाह थी, बहुत अंदर से इच्छा थी कि मैं एक शिक्षिका बनूं और शिक्षा जगत में मैं भी अपना पूरे योगदान दूं। वो कमी मुझे जीवन पर्यंत खलती रहेगी। और कुछ घर के कुछ ऐसे रीजन थे कि मैं प्राइवेट भी शिक्षा जगत में अपना योगदान नहीं दे पाई और इसका तो मुझे बहुत कमी खलती रहेगी जीवन भर। अच्छा, प्राइमरी लेवल में नहीं हुआ तो एक उम्मीद की किरण फिर जगी जब जूनियर लेवल की वैकेंसी निकली 4100 की। तो ये हुआ कि चलो अगर उसमें नहीं हो पाया तो हो सकता है ईश्वर ने जूनियर के लिए बनाया हो।
जूनियर भी क्वालिफाई कर लिए और उसमें भी अच्छा नंबर आया, कट ऑफ बना, कट ऑफ में भी आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ही ऐसा कहिए कि वो कुछ प्रश्नों के कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके आंसर लोगों को 2 लगा और वो आपत्ति लगी, और 2021-22 से आज तक वो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो वो भी उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म होती गई और ओवर एज भी हो गया। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अब ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, हे भगवान, बच्चों को सफल बनाना, बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो सपना हम नहीं पूरा कर सके वो बच्चे करें, बच्चे बहुत आगे जाएं। वैसे मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, माँ सरस्वती की कृपा है और माँ अपनी कृपा हमेशा उन पे ऐसी बनाए रखें, ऐसा माँ से आशीर्वाद का कामना भी करते हैं। बस जय श्री कृष्णा, राधे राधे।